जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज दोस्तों जैसा कि आप पढ़ रहे थे आर.एस. अग्रवाल से और औसत चैप्टर के हम बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो औसत चैप्टर का लगभग आप देख सकते हैं, सभी लोग अपनी बुक उठा लीजिए और देख लीजिए कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था। जो लोग मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनको सभी चीज़ें पता होंगी। चलिए, औसत चैप्टर दोस्तों हम लोगों ने कब पढ़ लिया था? 5 क्लास पढ़ी थी, जिसमें कि आज छठी क्लास में हम चलेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पे देख लेते हैं औसत। क्लास छठी, इसमें क्या होगा कि आप बस क्वेश्चन को हम बोलेंगे और आप लोग अपनी अपनी बुक से क्वेश्चन को रिलेट करना, ठीक है, पढ़ना और उसको समझना कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, किस तरीके से लगेगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको करना आरंभ करते हैं। पहली बात ये कहना चाहता हूँ, छोटी सी 2 बातें कहने वाला हूँ कि आप चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने और नए लोग सभी लोग चैनल को लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन और शेयर भी कर दीजिए। चलिए, और वीडियो लगातार देखिए, क्या बोलें। चलिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है 51 नंबर। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं पहले पढ़ा देता हूँ कि 36 छात्रों के समूह की औसत 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें शामिल किए जाने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन को मात्र 2 सेकंड में हल किया जाता है। देखिए कैसे हल किया जाता है। आप लोग अगर सभी लोग मज़ेदार ट्रिक समझना चाहते हैं तो बस चैनल को शेयर कीजिए, ठीक दोस्तों, कि सब बच्चे इस समय आ जाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है 36 बच्चे हैं, मात्र ये एवरेज है, बस ऐसे ही निकाल देंगे। देखना, बोला 36 व्यक्ति क्या हैं कि इनकी औसत है 14 वर्ष। देखिए ये एवरेज, पहले बच्चा आएगा तो एवरेज मेंटेन करेगा, या घटेगा या बढ़ेगा ये बात यहाँ पे निर्भर करेगा। जब जाएगा तो ये एवरेज घटाएगा और बढ़ाएगा। तो क्या कर रहा है बाद में कि जब शिक्षक आया है तो उसने क्या किया कि एवरेज में 1 वर्ष की वृद्धि कर दी, प्लस 1 वर्ष कर दिया। अब देखिए शिक्षक 1 बढ़ा तो 36 की जगह 37 व्यक्ति हो गए। 37 मल्टीप्लाई 1 अर्थात 37 की वृद्धि हो गई। तो 14 और 37 प्लस 14 कर देंगे, जो 7 4 11 और 3 1 4 1 5। जो शिक्षक होगा 51 वर्ष का होगा। शिक्षक, सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। शिक्षक जो होगा वो 51 वर्ष का होगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर से एक बार समझने की कोशिश करेंगे। 36 प्लस 1 व्यक्ति बढ़ा तो 37 हो गया एवरेज। 14 प्लस बढ़ी कितनी 1 की, तो 36 1 37 में सभी में 1 1 बढ़ेगा, तो 37 में बढ़ गया। 37 और 14 टोटल कितने होंगे? 51 व्यक्ति का जो था वो व्यक्ति था, शिक्षक था। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन, सभी लोग नोट करते रहिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। 52 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी 2 वर्ष पूर्व थी। ठीक है, तो क्या करना है इस क्वेश्चन के? 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष आज अगर 10 है तो 2 वर्ष कितनी पूर्व होगी? 20। दोनों के अंतर सेम चलेगा। जैसे मैं अगर मान लूँ 1 अभी है तो 1 अभी है, बाद में अंतर देखा तो 1, जितना भी होगा यहाँ पे 20 वर्ष होगा। इस तरीके के सवाल को आप जो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस ऐसे करना है। देखिए क्या करना है, करना है कि 2 हैं तो 10 मल्टीप्लाई 2 करा देना, बस 2 वर्ष पूर्व थी तो 20 आंसर आपका आ जाएगा। ज़्यादा इन सवालों में बवाल नहीं होता है। क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हैं। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा में आया हुआ है, बहुत बच्चे घबराते हैं, कोई बात नहीं। 53 नंबर देखते हैं, किसी क्रिकेट टीम में 53 नंबर चलते हैं। 53 नंबर किसी क्वेश्चन पढ़ लीजिए भाई, एक क्वेश्चन हमने पढ़ा है नहीं, कोई बात नहीं। किसी, आप लोग बुक तो लिए होंगे।
किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? देखिए फटाफट करते हैं। देखिए 3 गोला बनाना। कोई बोलेगा मास्टर ने क्या सिखाया दोस्तों? 3 गोला बनाना। 17 और 20। क्या बोल रहा है कि 11 की है, 11 की प्लस 2 की वृद्धि 2 गई तो 11 दूनी 22 की 2 की वृद्धि हुई अर्थात कमी हुई। जो हुआ यह माइनस करेंगे, ये माइनस, तो 22 की कमी हो गई। ठीक, अब एक व्यक्ति कितनी होगी? 11 होगी। ये बात तो ये 2 की हमने 1 ज्ञात कर दी है। अब इनका अंतर देख लेंगे, बस कितना है इनका अंतर देखेंगे तो 18 वर्ष 6 माह। अब 18 वर्ष 6 माह में 11 की कमी करेंगे तो यहाँ का एवरेज निकलेगा 17 वर्ष 7 माह। बस क्वेश्चन ख़त्म, कुछ नहीं, क्वेश्चन ख़त्म। आपका आंसर क्या है? आंसर है आपका बी नंबर। ठीक दोस्तों, चलिए नोट हो गया होगा। अगर वीडियो न समझ में फिर से रोकिए वीडियो, उसको फिर से देखिए, बैक करके देखिए, एक बार देखिए, उसको लगाइए क्वेश्चन को, फिर उसको देखिए, फिर लगाइए। बस आप 2 बार 3 बार करेंगे, साला क्वेश्चन को फाड़ के रख देंगे। ऐसा मैला गाचा कर देंगे क्वेश्चन को कि कोई कहेगा हाँ क्वेश्चन लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आते हैं। 54 के क्या? 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 8 पुरुषों में से 2 की 21 और 23 है। देखिए क्या बनाना है? गोला बनाना है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले हम करा देते हैं। क्वेश्चन है 8 पुरुषों में से 2 पुरुषों की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु क्या? अब देखिए जो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु बताना, तो देखिए क्या होगी। चलिए वृद्धि हो रही ना, कितने की हुई है दोस्तों? वृद्धि 2 की। अब देखिए 8 दूनी 16, ये 2 में भाई 2 मल्टीप्लाई 8 कराया, 2 दूनी 16 आया, तो 1 का आया 8। अब इसका अंतर देखा तो हमने 22 का आया। 22 प्लस 8 कितना होता है? 22 प्लस 8 बराबर 30, बराबर 30 वर्ष का जो होगा वही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी। अब देखिए वहाँ पे हमने देखा था किलोग्राम में, अर्थात वहाँ पे देखा माह में था, यहाँ पे दोस्तों वर्ष में दिया गया है, इसलिए 22 में सीधा 8 हमने जोड़ दिया। ठीक, चलिए 54 के बाद आता है 55 नंबर। 55 नंबर आप लोग लगातार आ जाइए करिएगा। 8 से 10 बजे के बीच पर डे मैं एक वीडियो आपको डाल देता हूँ, जिसमें कि आप ज़रूर देखा करिए। आप लोग जितनी जल्दी चाहेंगे उतनी ये शेयर करेंगे, सबको सब्सक्राइब कराएंगे। मैं आपसे उतनी जल्दी लाइव टू लाइव बात करूँ, क्योंकि लाइव में आने से आप हमसे हर एक पॉइंट को उस जगह पे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आता है कौन सा नंबर सवाल है दोस्तों? हाँ 55 नंबर लगा है। ठीक, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उसके एक मात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी? देखिए फादर, सन और डॉटर, ये मान लेते हैं हम अपने हिसाब से, आपको भी अपने हिसाब से मानना है। एक परिवार में पिता तथा माता की आयु, यहाँ पे माता है, फादर और मदर, और यहाँ पे सन है। क्या कह रहा है? इनकी आयु का योग जो है वो 35 वर्ष है। तिरका कितना हो जाएगा? 105। अब यहाँ पे फादर प्लस सन प्लस, आप बोल रहा है क्या दे रहे? पिता तथा माता की आयु है, ये एक हटाओ, यहाँ पे 2 लोग हैं, 70 वर्ष। अब यहाँ पे क्या दे रहा? सन प्लस मदर बराबर 27 मल्टीप्लाई 3, 7 21, 81 आ गया। अंतर देखा तो 11 वर्ष का। अब किसका पूछिए वो देखते हैं हम। तो पुत्र की आयु जो आई, पुत्र बराबर गया, कितना हल्का क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करा देना है, आ गया क्वेश्चन। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए फादर मदर का इतना दिया गया है 35। योग देखा, योग, ये योग निकला दोस्तों, योग है, योग, ये भी योग है,
नोट करिए फटाक से इसको। अंतर देखा, जो पुत्र का आया वो हटा दिया, फादर सन का तो दिया हुआ, फादर और मदर का दिया गया, सन का निकाल दिया 11 वर्ष। ठीक, चलिए 55 के बाद आते हैं 56 नंबर। 56 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? 56 नंबर का राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। राम और सन 3:1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाएगा फादर। अरे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बोल दिया क्या? सॉरी, हम जानते हैं बच्चे भूल जाते होंगे। अब आप लाइव है नहीं तो कमेंट बता नहीं सकते ना। चलिए, कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? देखिए, ये राम और सन की 3:1 हो गया, 3 गुना। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। तथा पिता की आयु तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। 2/5 कौन है? राम। 2/5 तो 2 राम हो गया, 5 पिता। ये 3 इधर बढ़ाओ, ये 2 इधर बढ़ाओ, बस कुछ नहीं करना। 5 3 15, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2। जो बंदा रेशियो बना देगा क्वेश्चन को ख़त्म कर देगा। देखिए, अब ये आ गया 15 6 21 21 2 23 23 23 23 23 बराबर 46 के, 1 बराबर 2 के। अब देखिए 3 लोग हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 6 आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना। आप आगे क्या बोला उसको देखते हैं। तो पुत्र की आयु कितनी है ना, यहाँ गया है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु से कितनी अंतर है? 9 का अंतर। देखिए 9 6 15, 9 6 54, मल्टीप्लाई करा दिया। 9 × 6 बराबर 54। 54 आंसर दोस्तों, 54 क्या है? आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आते हैं 56 के। नोट कर लिया सभी ने? ठीक, 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 56, अरे दोस्तों 57 नंबर है ये, 57 नंबर। 57 क्या कह रहा है? आप 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इसके औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार कितना होगा? देखिए 5 व्यक्ति में से एक 60 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति के आने से, देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति हैं, इसके स्थान पे एक 60 किलोग्राम भार वाले पे एक नया व्यक्ति आ गया, जिसमें क्या +1 की वृद्धि। जो एक गया है फिर एक आया है, इतनी बात सभी को क्लियर होगी। पर वृद्धि 1 की भाई, तो 5 एकम 5 बराबर 5। तो जाके इसमें प्लस करना है, तो यहाँ पे 65 आपका आंसर आ जाएगा किलोग्राम। क्वेश्चन ख़त्म, 57 नंबर ख़त्म। चलिए, इसमें क्या 65। अब आप ये ना सोचना कि अब रट के हैं दोस्तों, नहीं, ये क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, इनको कुछ नहीं किया, धुआं कर दिया जाता है बस। चलिए 58 नंबर आते हैं। अगर आप मेरे पर्सनल देखना चाहते हैं तो आप लाइव भाई वो शेयर सब्सक्राइब करवाइए, सबको शेयर करिए। 58 नंबर, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत है। देखिए 40 की कितनी है? 15 है, कोई दिक्कत नहीं। 10 नए विद्यार्थियों की औसत है 10, तो 50 हो गई। 50 की कितनी है? वो बोला है कि 0.2, तो 15.2 की हो गई। तो कितना हो गया? 4 5 6 20 15 चौको 60, 600 ये हो गया। और 15 15 15 15 15 75 और 5 10, तो 760। अंतर देखा इसका कितना हो गया? चलो ठीक, हाँ अंतर देखा 160। अब 160 जो है वो 10 का निकालना, तो आया कितना आंसर? बराबर 16। बराबर क्या आया? 16 आया। हमने इसका योग निकाला, इतना आया। इसका अंतर देखा 160, वही 10 ही का भैया, यहीं पे अंतर देखा 10 का। 10 बराबर निकालना, अंतर निकाल दिया। ठीक, यहाँ पे क्लियर हो गया। कितना हो गया? 58 के बाद आते हैं 59 नंबर। 59 नंबर पे आते हैं बच्चों। 59 क्या कहता है?
बस दोस्तों आप क्या करना, शेयर करते रहिए, दबा के शेयर करिए सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए, जिससे कि मैं आपसे लाइव टू लाइव बात कर सकूं और एक एक क्वेश्चन को बड़े मज़े से आपको समझा सकूं। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो आप जल्दी से बस क्या करिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, शेयर कर दिए। 8 नंबर A + B + C। देखिए A + B + C का कितना दिया है, 20 है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। A और B का दिया गया है, A + B का दिया गया, क्या दिया गया भाई देख लेते हैं। A और B का 19 दिया गया है। इसका कितना हो गया, 20 नहीं 60 हो गया। भाई 3 लोग हैं, बराबर योग दिखाया, मल्टीप्लाई करा 3 से, योग ने खाया 60, इसको मल्टीप्लाई 2 से 19 दूनी 38, अंतर देखा 22 का। बस वही तो निकालना था, खत्म क्वेश्चन। अरे यार फिर गलती, फिर क्वेश्चन हम बोल देते हैं, परेशान होते हैं। A + B, A, B तथा C की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि A तथा B की औसत आयु 19 वर्ष है तो C की आयु कितनी है। तीनों को ये देखिए, C की हमको ज्ञात करना था, वो हमने ज्ञात कर दी। ठीक, क्वेश्चन खत्म। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 है। देखिए 32 लड़कों की औसत आयु कितनी, 14 है, कोई दिक्कत नहीं, खत्म। तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। दशमलव के 2 अंक तक पूर्णांक ज्ञात करना। बस इस क्वेश्चन को देख कैसे करते हैं। 32 की 14 है और 26 की 12 है। हमने एक संख्या उठाई जो छोटा, हमें दोनों काम में मिल जाए, 12 को उठाया। ठीक, 12 को उठाने के बाद देखा 2 + 2 है कितने से, 32 दूनी 64। अब 64 जो हो गया, देखिए इस संख्या 32 का मल्टीप्लाई 2 से, अंतर देखा 2 ज़्यादा है तो 2 से मल्टीप्लाई 32 दूनी 64। अब 64 में सभी की ज्ञान करना, 6 2 8, ये कितना हो गया 58। 58 से भाग किया, 58 एकम 58, तो ये एक बार में तो चला गया। +1 हमने इसको कर दिया, 13 हो गया। 58 के बाद जो संख्या जाएगी वो 0.1 में जाएगी। कोई ऑप्शन है, हाँ 0.01 10। ऑप्शन नंबर आपका केवल B नंबर आपका जवाब इसमें बिल्कुल सही है। अब B नंबर इसमें बिल्कुल सही है। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे, चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब क्लास को यहीं तक रखेंगे। अब क्योंकि सर भी अभी पढ़ाएंगे एक, तो अब आपकी क्लास यहीं तक। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इससे अच्छे को। इसके अगले ही पर यहाँ 60 क्वेश्चन तक हो गए, इसके बाद 60 से 70 क्वेश्चन को कराएंगे। चलते हैं फिर, बने रहिए हमारे साथ। लगातार को वीडियो देखने वाले को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों, चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत।